अस्सलाम वालेकुम, हम डॉक्टर गौरी। आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। ये टेस्ट क्या है और कैसे किया जाता है। एंजियोग्राफी के लफ्ज़ी माना है, एंजियो कहते हैं दिल की रग को, किसी भी रग को, और ग्राफी माना उसे उसका मुआयना करना और उसे डायरेक्टली विजुअलाइज करना, देखना। अगर ये दिल की हो तो इसको कोरोनरी एंजियोग्राम कहते हैं। और इसी तरह से हम गुर्दों की भी एंजियोग्राफी करते हैं, इसी तरह हम दिमाग की भी एंजियोग्राफी करते हैं। तो अगर हम दिमाग की गुर्दों की रगों को देखते हैं तो उनको डिफरेंट नाम जो है वो हम देते हैं। अच्छा, एंजियोग्राफी के बारे में बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो शायद वो उनको बहुत सारी बातें उनके जहन में हैं कि ये पता नहीं कितना बड़ा टेस्ट है और इसके अंदर क्या किया जाता है। तो आज मैं आपको इसके जो स्टेप्स हैं वो समझाए देता हूँ, ताकि आपके दिल में इसके हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाए। एंजियोग्राफी एक मामूली सा टेस्ट है। पहली बात, इसके अंदर मरीज़ को बेहोश नहीं किया जाता। एंजियोग्राफी हम करते हैं हमारी खून की नालियों में, दिल की जो रगें हैं, खून की नालियां हैं, उनमें तंगी को देखने के लिए, और तंगी से हार्ट अटैक या एंजाइना वाला जो मर्ज़ होता है उसका पता लगता है। अब इस टेस्ट को करने के लिए कुछ मरीज़ को अमूमी तौर पर 5-6 घंटे का अगर खाली पेट हो तो फेयर इनफ। मरीज़ को इस टेस्ट के लिए कोई बेहोश नहीं किया जाता। अमूमन मरीज़ हॉस्पिटल आता है, उसके कुछ ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें खुसूसन खून के पतलेपन के टेस्ट और गुर्दों के टेस्ट। अगर गुर्दों के टेस्ट में कोई भी फ़र्क होता है तो हम एंजियोग्राफी को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में या तो डिले करते हैं या फिर उसको किसी और तकनीक के तहत, कुछ ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात के तहत उसको किया जाता है। अच्छा, उन टेस्ट को अगर क्लियर होते हैं तो फिर एक स्टाफ जो है वो उस पेशेंट को डील करता है और उसके अमूमी तौर पर एंजियोग्राफी हम जो हमारी हाथ की जो रग होती है, जिस पर अमूमन हम पल्स चेक करते हैं, इस रग के थ्रू, या हमारी जांग यानी थाई के इलाके में जो रग होती है वहाँ के थ्रू जो है वो हम एंजियोग्राफी करते हैं। और उसका तरीका अमूमी तौर पर क्या होता है कि जिस रग से, जिस इलाके से हम एंजियोग्राफी करते हैं, उस इलाके को पहले साफ़ किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, और वहाँ पर एक उस एरिया को लोकल एनेस्थीसिया दे करके सुन कर दिया जाता है। मतलब एंजियोग्राफी में अगर कोई दर्द मरीज़ को होता है तो वो ये दर्द है, यानी एक इंजेक्शन लगने जितना उसको दर्द होता है। जब ये एरिया सुन हो जाता है तो इसी एरिया में जो रग होती है, उस रग में हम एक मतलब कैनुला के थ्रू एक शीथ पास कर देते हैं। पहले जैसे आईवी कैनुला किया जाता है, इस तरह से कैनुलेशन करते हैं, और उस कैनुलेशन में एक हम वायर, जिसको हम शीथ कहते हैं, वो शीथ डाल देते हैं और कैनुला को निकाल देते हैं। फिर वो शीथ, उसके अंदर पेटेंट जो है वो पड़ी रहती है, और फिर उस शीथ में बारीक बारीक सी तारें होती हैं, उन तारों को क्रॉस किया जाता है, उन्हें हम गाइड वायर्स कहते हैं। और वो तारें उस रग में चलती हुई हमारी दिल की जो रगें होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उन नालियों के मुंह तक पहुंचती हैं, और इन गाइड वायर्स के ज़रिए, उन नालियों के ज़रिए फिर डाई को फेंका जाता है। मानी जो दिल की रगें होती हैं उनके मुंह पर जाकर जब वो डाई हम फेंकते हैं और उनके तस्वीरें ली जाती हैं सामने स्क्रीन के ऊपर मशीन के ज़रिए से, तो जहाँ जहाँ से डाई गुजर जाती है तो वो क्लियर होकर के रगें बिल्कुल सामने आ जाती हैं, और जहाँ पर तंगी होगी वहाँ से वो डाई गुजर नहीं पाती है, और वहाँ एक ख़ास किस्म का निशान आ जाता है जो हमें बताता है कि इस रग, इस नाली में, इस खून की नाली में जो है वो तंगी है और आगे क्रॉसिंग नहीं हो रही है। ये तंगी है, ये तंगी कितनी है, ये मतलब 50% है, 70% है, 90% है, 100% है, वो हम फिर उस वक्त जो है विजुअल असेसमेंट जो है उसके ज़रिए से एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये एक टेस्ट है जो कि अमूमी तौर पर जस्ट अगर हम सारे प्रोसीजर को सामने रखें तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो विदिन 15 to 20 मिनट्स के अंदर ये टेस्ट जो है वो हो जाता है, और अमूमन इसके अंदर कोई ख़ास किस्म के कोई नुकसानात जो है वो अमूमी तौर पर
नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी मालूमात आपके लिए मुफीद होगी, इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।